पिछली कक्षा में हम लोग देख रहे थे पाषाण काल। इस क्रम में हम लोगों ने पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल देख चुके थे। आज देखेंगे नव पाषाण काल। क्या देखेंगे? नव पाषाण काल। नव पाषाण काल का टाइम पीरियड है 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, इस काल में मानव अस्थायी आवास बना लिया और साथ ही कृषि तथा पशुपालन भी प्रारंभ कर दिया था। इसी काल में मानव ने पहिया और मनका का मतलब था घड़ा की खोज की थी। कर्नाटक के मैसूर के पास संगनकल्लू नामक नव पाषाण कालीन पुरा स्थल से राख के टीले प्राप्त हुए। कहाँ से? कर्नाटक के संगनकल्लू नामक स्थान पर राख के टीले, जो किस काल के माने जाते हैं? नव पाषाण काल के। ठीक है, उसके बाद पशुपालन का प्रथम साक्ष्य भारत में कहाँ पे मिला था? आदमगढ़ और बागौर। आदमगढ़ कहाँ है? मध्य प्रदेश, बागौर राजस्थान में। पशुपालन का प्रथम साक्ष्य कहाँ मिला था? आदमगढ़ और बागौर में। ये मानव द्वारा पाला गया पहला पशु कौन था? कुत्ता था। और कुछ महत्वपूर्ण स्थान जो नवपाषाण कालीन स्थान था उसको देख लेते हैं। ठीक है, पहला है मेहरगढ़। मेहरगढ़ यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से सर्वप्रथम 7,000 ईसा पूर्व सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच कृषि के साक्ष्य जौ और गेहूं मिली थी। कृषि के प्रथम साक्ष्य कहाँ से? सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिले? मेहरगढ़ में। ये मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। ठीक है, दूसरा देखेंगे बुर्ज होम। क्या देखेंगे? बुर्ज होम। ये बुर्ज होम जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। यहाँ गर्ता आवास का प्रमाण मिला है। गर्ता आवास का मतलब होता है जमीन के नीचे का रहने वाला जगह को क्या कहा जाता है? गर्ता आवास। आप लोगों को पता होगा कि जम्मू कश्मीर क्या है? बर्फीला जगह है। वहाँ के लोग ठंडा से बचने के लिए वहाँ एक गर्ता आवास में रहना प्रारंभ कर दिया था। यहीं से मालिक के साथ कुत्ते को भी दफनाने का साक्ष्य मिलता है। मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? बुर्ज होम से। तीसरा गुफकराल। ये गुफकराल भी कहाँ है? कश्मीर में है। यहाँ मृतभांड ऊपर हम लोग देख चुके थे कि नवपाषाण काल में लोग घड़ा बनाने का भी ये शुरू कर दिया था। घड़ा बनाना भी, ये इसी को क्या कहा जाता है? बड़े बड़े घड़ा जो होता है मिट्टी के घड़ा, उसको क्या कहा जाता है? मृतभांड। क्या कहा जाता है? मृतभांड। ये इसका पहला प्रमाण प्राप्त हुआ कहाँ से? गुफकराल से। ठीक है, चौथा जगह है कोलडीवा। यह उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी में स्थित है। यहाँ पर चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। यह 6,000 ईसा पूर्व का है। ठीक है, उसके बाद पांचवा जगह है चिरान। यह बिहार के सारण जिले में स्थित है। यहाँ प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। ये प्रथम भारतीय ये स्थल था जहाँ से नवपाषाण कालीन साक्ष्य प्राप्त हुए थे। ठीक है, उसके बाद है लोहड़ा देव। लोहड़ा देव को माना जाता है कि सबसे पहला कृषि लोहड़ा देव में आरंभ हुआ था, लेकिन ये क्या इसका खुदाई बाद में हुआ, तो इसलिए ये बाद में पता चला। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या मानते हैं? अभी तक मेहरगढ़ को ही मानते हैं, लेकिन इसका अब क्या होगा? इसका आंसर लोहड़ा देव। यहाँ से प्राचीनतम चावल के साक्ष्य जो 9,000 ईसा पूर्व से 7,000 ईसा पूर्व के बीच का प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये दमदमा है। दमदमा, तो ये लोहड़ा देव कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ये दमदमा है वो महाराष्ट्र में है। यहाँ एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं। दमदमा में क्या हुआ है? एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो अब दूसरा देखेंगे
ताम्रपाषाण काल, जिसको चैल्कोलिथिक पीरियड भी कहा जाता है। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल को हम लोग दो भागों में विभाजित किया था, पहला पाषाण काल, दूसरा ताम्रपाषाण काल। ठीक है, मानव द्वारा खोजा गया पहला धातु कौन सा था? तांबा धातु। ठीक है, यह पाषाण काल का अंतिम समय था। इस समय तांबे धातु की खोज हुई थी, इसीलिए उस काल को कौन सा काल कहा जाता है? ताम्रपाषाण काल। तांबे की खोज के कारण यहाँ तो उसी टाइम से क्या हो गया था? औद्योगिकीकरण शुरू हो गया था। इसी औद्योगिकीकरण के कारण ये धीरे धीरे विकसित होते होते सिंधु सभ्यता का निर्माण हो गया, जो एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, आहार एवं गिलुंद पूरा स्थल राजस्थान के बनास घाटी क्षेत्र में फैले हुए हैं, जो ताम्रपाषाण कालीन बस्तियां हैं। इनाम गांव जो महाराष्ट्र में है, ये ताम्रपाषाण युग की सबसे बड़ी बस्ती थी। मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु क्या थी? तांबा थी। चित्रित मृदभांड का सबसे पहले इस्तेमाल ताम्रपाषाण काल में हुआ था, और नवपाषाण काल में क्या हुआ था? मृदभांड का इस्तेमाल हुआ था, और ताम्रपाषाण काल में क्या हुआ था? चित्रित मृदभांड का इस्तेमाल हुआ था। ठीक है, अब कुछ प्रमुख तथ्य देख लेते हैं। युग देखते हैं कौन सा पूरा ये पाषाणकालीन युग, और उसका स्थान, प्रमुख स्थान कहाँ कहाँ पे इसका साक्ष्य मिला था, और क्या कौन सा साक्ष्य मिला था, ये देख लेते हैं। ठीक है, युग है, युग, स्थान और प्रथम प्रमुख साक्ष्य। युग है पूरा पाषाण युग। पूरा पाषाण युग का साक्ष्य मुंबई में एक बोरी नामक जगह है, वहां से भी मिला है। वहां पे क्या मिला है? कुल्हाड़ी खंडक चौपड़ के प्रारंभिक उपयोग के साक्ष्य मिले हैं। सबसे प्रारंभिक उपयोग कुल्हाड़ी खंडक और चौपड़ का कहाँ हुआ था? मुंबई के बोरी नामक स्थान पे। ठीक है, दूसरा देखते हैं सोहन घाटी। सोहन नदी घाटी जो है कहाँ पे है? पाकिस्तान की पंजाब प्रांत में है। यहाँ चौपड़ चौपिंग की संस्कृति पाई जाती है। चौपड़ जो होता है, जो एक तरफा धार वाला क्या होता है? उपकरण होता है, जो पत्थरों का ही बना रहता था। और चॉपिंग दोहरी धार वाला उपकरण है, उसका उपयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? सोहन घाटी में, जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। दूसरा, उसके बाद है भीमबेटका। ये भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश में, रायसेन जिला में। ठीक है, यहाँ पे सबसे प्राचीनतम चित्रकला का साक्ष्य मिला है। ठीक है, जब से मानव को पत्थर का उपयोग कर रहे थे, तभी से उन्होंने कला विकसित हो गया, तभी से उसी टाइम की चित्रकला का साक्ष्य हमको कहाँ मिला है? भीमबेटका में। उसके बाद बेलन घाटी जो उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पे आरंभिक पूरा पाषाण कालीन औजार मिला था। कहाँ पे? बेलन घाटी में। ये सब स्थल किस काल के माने जाते हैं? पूरा पाषाण युग के। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे नवपाषाण युग। ये सराय नहरराय, ये यूपी में है। यहाँ पे शवों को आवासीय क्षेत्र में ही दफनाने का साक्ष्य मिलता है। सराय नहरराय में क्या होता है? शव को आवास घर के अंदर ही दफनाने का वहाँ पे साक्ष्य मिला है। बागौर राजस्थान, वहाँ पे पशुपालन का प्रथम साक्ष्य मिलता है। कहाँ पे? बागौर। मध्यकाल पाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल है क्या? बागौर। दमदमा और महादहा यूपी में है, वहाँ पे पुरुष स्त्री के दोहरा संविधान का साक्ष्य मिला है। और क्या? पुरुष और स्त्री दोनों को एक साथ में ये दफनाने का साक्ष्य मिला है। कहाँ पे? दमदमा और महादहा में। आदमगढ़ जो एमपी में है, यहाँ पे पशुपालन का आरंभिक साक्ष्य मिला था। कहाँ? आदमगढ़ में। अगला युग है नवपाषाण युग। नवपाषाण युग में क्या हुआ था? नवपाषाण युगीन जो स्थल है उसको देख लेते हैं। नवपाषाण युगीन स्थल में कौन? बुर्जहोम, जो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में है। यहाँ पे गर्ता आवास और कब्रों में मानव के साथ कुत्ते को भी दफनाने का साक्ष्य मिला था। और नवपाषाण कालीन का साक्ष्य क्या था? अस्थि पंजरों की साक्ष्य, अस्थि उपकरणों की साक्ष्य मिला था। गुफ कराल जो जम्मू कश्मीर में है, यहाँ के लोग कृषि के साथ साथ
पशुपालन दोनों कार्य करते थे। मेहरगढ़ जो पाकिस्तान में है, कृषि का प्रथम साक्ष्य मिला था कहाँ पे? मेहरगढ़। चिरांद में क्या है? नवपाषाण काल का पहला ज्ञात स्थल कहाँ है? चिरांद में। वहाँ पे क्या था और कौन चीज का साक्ष्य मिला था? अस्थि उपकरणों का साक्ष्य मिला था। कोल्डीवा जो यूपी में है, यहाँ चावल का साक्ष्य मिला था।